वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज के इस लेक्चर में हम 5 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, वेस्टल डे परेड में अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने आमंत्रित किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस में वेस्टल डे परेड होती है, तो उसमें अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल होंगे। तो फ्रांस ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। दोस्तों, फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वैसे ही फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है और उसको वेस्टल डे के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसी वेस्टल डे के दौरान वेस्टल डे परेड होती है, जो कि 1880 से पेरिस में आयोजित की जाती है। तो इसी परेड में अतिथि के रूप में शामिल होंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। लेकिन इससे पहले 2009 में हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी इस परेड में अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बात आई है दोस्तों यहां पर फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहां की प्राइम मिनिस्टर हैं एलिजाबेथ वॉर्न। दोस्तों, फ्रांस का आप मैप देखिएगा, यूरोप महाद्वीप में स्थित है ये फ्रांस। पेरिस ये कैपिटल देखिएगा और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके पड़ोसी देश में आता है स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग और इसके अलावा बेल्जियम। तो इन सभी देशों की सीमा फ्रांस से लगती है। दोस्तों, फ्रांस से रिलेटेड जो अभी हाल ही में करंट अफेयर्स चर्चा में रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो भारत और फ्रांस की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ है। जनवरी 2022 में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है। फ्रांस के फुटबॉल टीम के कप्तान थे ह्यूगो लॉरिस, तो उन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। फ्रांस से भारत को राफेल का अभी हाल ही में 36वां और आखिरी विमान प्राप्त हुआ है। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये है फ्रांस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। आप देख रहे हैं 5 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण लेक्चर, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और ये जो मॉक टेस्ट हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए मॉक टेस्ट में तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर्स का PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको मिलेगा ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, स्लिनेक्स 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों, इस अभ्यास को आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किस देश के बीच हुआ है। यहां पर आप देखिएगा, SL का मतलब है श्रीलंका, IN का मतलब है इंडिया और EX का मतलब है एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है या जो अभ्यास होता है, इसे स्लिनेक्स बोला जाता है। तो दोस्तों, ये स्लिनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 का 10वां संस्करण 3 अप्रैल को कोलंबो में शुरू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां शुरू हुआ है दोस्तों? कोलंबो में, यानी श्रीलंका में शुरू हुआ है। 9वां संस्करण 10 मार्च 2022 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ था। बारी बारी से होता है, 1 साल इंडिया में और 1 साल श्रीलंका में। तो दोस्तों, पिछले साल यानी 2022 में विशाखापत्तनम में हुआ था और अब इसका जो इस साल का संस्करण है 2023 का, ये कोलंबो में हो रहा है। बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है सिंघल और तमिल। और दोस्तों, यहाँ की जो करेंसी है वो है श्रीलंकाई रुपया।
अब श्रीलंका से रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेफरी वावा का अभी हाल ही में उद्घाटन किया था। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को अभी हाल ही में 50 बसें प्रदान की हैं। रिलायंस रिटेल ने श्रीलंका की बिस्किट निर्माता मालिबॉन के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। श्रीलंका के सबराग मोबा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित की जाएगी, तो इसके लिए अभी हाल ही में समझौता किया गया था। श्रीलंका 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप यानी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका के उपन्यास को अभी हाल ही में 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? इंडिया है, याद रखिएगा। और एशिया कप 2022 जो कि T20 का एशिया कप था, उसको श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो ये श्रीलंका से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, नीरज निगम किस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, नीरज निगम जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, यहां पर बात आई है RBI की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि RBI की स्थापना जो है वो किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। और दोस्तों, जो RBI है ये भारत में मौद्रिक बाजार को नियंत्रित करता है। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और दोस्तों, इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। तो दोस्तों, जो माइंस होती हैं वहां पर बारूद और विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है, जिससे कई बार क्या होता है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो मजदूर होते हैं वो मारे जाते हैं। तो इससे अवेयर करने के लिए और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था और 2023 की थीम है माइन एक्शन कैन नॉट वेट। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। तो चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। तो दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसको 1945 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कशाबा कोरोस। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस अभी हाल ही में 1 अप्रैल को मनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को, इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे 31 मार्च को, शून्य अपशिष्ट का अंतरराष्ट्रीय दिवस 30 मार्च को। इसके अलावा दोस्तों, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 24 मार्च को मनाया गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डे हैं, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदले हैं? तो दोस्तों, ये हरकत की है चाइना ने। तो हमारे देश के एक अभिन्न हिस्से अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम किसने बदल दिए हैं? चाइना ने बदल दिए हैं। इस पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है और इसके चाइना के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। तो दोस्तों, चाइना की गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का नाम बदल दिया है। और ये जो 11 स्थान बदले हैं दोस्तों, 11 स्थानों के जो नाम बदले हैं उनको दक्षिण तिब्बत के रूप में बताया है। दोस्तों, 11 स्थानों में 5 पर्वत शिखर हैं, 2 आबादी वाले क्षेत्र हैं और 2 भूमि क्षेत्र हैं और 2 नदियां हैं। तो इस प्रकार से उसने 11 स्थानों के नाम बदले हैं। यह तीसरी बार है जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक तरफा रूप से स्थानों के नाम को बदला है। ऐसी पहली 2 सूचियां आई थी
एक आई थी 2018 में, यानी 2018 में भी उसने नाम बदले थे कुछ, और फिर 2021 में भी दोस्तों कुछ नाम बदले थे। तो भारत चाइना के इस कदम का कड़ा विरोध करता आ रहा है। चलिए अब हम जानते हैं भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है वो कैसी है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप, और ये जो आप देख सकते हैं ये है चाइना, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन है दोस्तों, ये भारत और चाइना के बीच में लाइन है। तो यहां पर ये है अरुणाचल प्रदेश, और यहीं पर दोस्तों 11 स्थानों के अभी नाम बदले गए हैं। तो भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है दोस्तों, या सीमा रेखा है, ये है 4056 किलोमीटर की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है मैकमोहन लाइन। ये जो रेड लाइन में देख रहे हैं, ये कौन सी लाइन है दोस्तों? मैकमोहन लाइन है। तो याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चाइना के बीच में है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है लद्दाख, ठीक है। ये लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख में ये आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC, ठीक है। यहां अक्साई चीन कहा जाता है इस वाले हिस्से को। तो ये आप यहां पर LAC देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो टेनिस का मियामी ओपन 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। दोस्तों डेनियल मेदवेदेव जो हैं वो रसिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में इटली के जनिक सिनर को हरा करके मियामी ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। मियामी ओपन एक टेनिस टूर्नामेंट है जो अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी गार्डन में हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। टेनिस से रिलेटेड करेंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत के रोहन बोपन्ना। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हाल ही में 3 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंचे हैं? तो दोस्तों ये जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तो ये भूटान के राजा हैं और ये भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। तो नई दिल्ली में हवाई अड्डे पर हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, तो उन्होंने राजा जी का स्वागत किया है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों भूटान की। तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। कैपिटल है थिम्पू और प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग। दोस्तों यहां पर करेंसी 2 प्रकार की चलती है। एक चलती है नगल ट्रम जो कि भूटान की मुद्रा है, और एक चलता है भारतीय मुद्रा, ठीक है। यानी हमारे देश की जो मुद्रा है वो भूटान में भी चलती है। अगला क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने IPL की किस टीम के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है राजस्थान रॉयल्स के साथ। तो फिनो पेमेंट बैंक ने घोषणा की है कि उसने IPL 16 के लिए, जो कि अभी चल रहा है, राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने सहयोग का नवीनीकरण किया है। यानी जो समझौता हुआ था पहले उसका उसने नवीनीकरण किया है। बात कर लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना 23 जून 2007 को हुई थी। इसका मुख्यालय जुई नगर नवी मुंबई में है। दोस्तों यह जो बैंक है अपने ग्राहकों को बचत खाते, ऋण, डेबिट, क्रेडिट जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया है सुधा शिव कुमार ने। किसने दोस्तों? सुधा शिव कुमार ने। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में सुधा शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों फिक्की की। तो फिक्की को बोला जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम शॉर्ट में फिक्की बोलते हैं। इसकी स्थापना कई बार एग्जाम में पूछी गई। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। यह उद्योग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने वाली एक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो दोस्तों ये ब्रांच खोली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। किसने?
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। यह देश के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्तों बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ हैं एएस राजीव। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे नोट कर लें। दोस्तों अब हम करते हैं कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को देखेंगे और फिर दोस्तों आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव अमेरिका के किस राज्य में पारित किया गया है? जॉर्जिया में। पीएम मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन कहां किया है? नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। हाल ही में किस प्रसिद्ध लघु कथाकार और उपन्यासकार का निधन हो गया है? सराह थॉमस का। G20 रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक किस शहर में शुरू हुई है? गुवाहाटी असम में शुरू हुई है। किसे ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रुदेंद्र टंडन को। किस देश ने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी शब्दों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है? इटली ने। अंजलि शर्मा ने पारंपरिक पोशाक में किस पर्वत चोटी पर फतह हासिल की है? किलिमंजारो पर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे 2022 के प्रमुख पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 आशा पारेख जी को दिया गया था। हरमन कैस्टेन पुरस्कार जर्मन का है, यानी जर्मनी का है, ये मीना कंडा स्वामी को दिया गया है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर ये फ्रांस का है, ये डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है, जो कि पूर्व जर्मन चांसलर हैं। द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस दिया गया है शशि थरूर को। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वालवेकर को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सेट्टी को दिया गया है, जो कि कर्नाटक की हैं। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को दिया गया है। जेसी डैनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन को दिया गया है, जो कि एक मलयालम फिल्म निर्माता हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। चलिए आपसे पूछते हैं एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है दोस्तों, वेस्टर्न डे परेड में अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने आमंत्रित किया है? फ्रांस, जर्मनी, इटली या तंजानिया? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।